आप सब ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार से फिरने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। मैं आशा करता हूँ रात भर हम सबको, मेरे परिवार को अच्छा नींद दिया, सुबह एक अच्छा दिन देखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे सामर्थ्य जीवित है परमेश्वर, जितने मेरे बहन भाई प्रभु जी पिछले सोमवार से लेकर सोमवार तक तूने बचा के रखा, जिन्होंने ऑनलाइन ये प्रेयर सुना उन सब पर तूने अपना अनुग्रह दया और कृपा दिखाया। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु सुबह के सुंदर समय प्रत्येक जन मेरे राजा कोई काम पर जाए प्रभु, कोई बीमारी से है, कोई हॉस्पिटल जाए, कोई आर्थिक तंगी में, कोई परेशानी में, ओ प्रभु उसकी सुधि लेना, पवित्र आत्मा छू लेना, उसके हृदय में ये वचन काम करने पाए, क्योंकि प्रभु मेरा राजा सिंहासन पर मौजूद है। मेरे राजा ओ प्रभु तूने कहा पुकारो तो तुम्हारी विनती को सुना जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा मेरे राजा, क्योंकि प्रभु आप मांगने से पहले ही निश्चय जानते हैं हमें किस चीज़ की आवश्यकता है मेरे राजा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू ऑनलाइन जितने मेरे बहन भाई सुनने वाले हैं प्रत्येक जन को आत्मा से छू ले प्रभु, ताकि मेरे खुदावन तेरी बात को सुन और समझ सके मेरे राजा। परमेश्वर आप सदा उनके साथ रहना, पवित्र आत्मा दिन भर उनके साथ मदद करना। इसके लिए धन्यवाद। तेरी गूढ़ बातों को, तेरा सुबह का वचन पढ़ने के लिए प्रभु तूने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करो प्रभु। प्रभु वो राज्य और धर्म प्रभु तेरे इस पुस्तक में है, बाइबल में मेरे राजा। हम सुबह का वचन पढ़ने जा रहे हैं, सुनने और समझने की शक्ति देना। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आज तारीख है 13/1/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे, हम सुबह का नियम पढ़ेंगे। मत्ती का 9 अध्याय का 18 पद से लेके और 38 पद तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और ये वीडियो मैं सिर्फ मसीह बहन भाइयों के लिए बनाता हूँ, अन्यथा अगर कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, जो सच में बाइबल पढ़ना चाहता है, परमेश्वर की इच्छाओं को, उसके चाल चलन को, उसके व्यवहार को, तो वो सादर आमंत्रित है। तो ये आज जो हम सुबह का नियम पढ़ेंगे ये आज के लिए ही है। और इसको अगर कोई मेरा भाई मुझे फॉलो करना चाहता है, हम 365 दिन में बाइबल को कंप्लीट कर लेते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप बाइबल की पूरी की 66 पुस्तकें पढ़ लेंगे। सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम। तो आइए हम इस वचन का ध्यान करेंगे। वह उनसे बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, तुरंत चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था, उसके पीछे आकर उसे वस्त्र को, आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अंत वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा तो बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उस पर हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकल गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे प्रदेश में फैल गई। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंख को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई यह बात ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए। और जब दुष्ट आत्मा निकाली गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से
दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु उन सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार करता और हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसे भीड़ को देखा तो उसको उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन हमें बताता है, एक मृतक लड़की थी जो मर चुकी थी। उसके पिता ने एक आशा रखी कि मैं प्रभु यीशु के पास जाऊंगा तो वह जीवित हो जाएगी, और वो जीवित हुई। प्रभु रास्ते में एक प्रभु को दूसरी स्त्री ने, जो 12 वर्ष से लहू बहाने की रोगी थी, उसके वस्त्र को छूने की आशा रखी। उसने कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तीसरी चंगाई, 2 अंधे थे, उन्होंने कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो उसके पास गए, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, मैं क्या चंगा कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने भी विश्वास करके हाँ कहा, और उसके बाद वो आराधनालय में गया और उनको मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया, क्योंकि कोई भी दीपक लेकर हम उसको पैमाने पर रखते हैं, ना कि टोकरी के नीचे। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ आज चंगाई के लिए प्रभु यीशु ने बताया, अगर हम सच में विश्वास करेंगे हम भी चंगाई पाएंगे आज, क्योंकि वो जीवित है, वो जीवित ही उठा लिया गया। हम भी चंगाई पा सकते हैं अपनी आर्थिक तंगियों में, कर्जों में, परेशानियों। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन लेके सारा दिन हम मनन करेंगे, ताकि हम सीखने पाएँ कि जो लोग विश्वास करते हैं वो जय पाते हैं। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सब मेरे बहन भाइयों को जय मसीह।